पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुजरिम हमें अपने जाल में फंसाते जा रहा है और हम फंसते जा रहे हैं। पता नहीं कहां से आता है, कब आता है और कत्ल करके कहां गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं। और ये मीडिया वाले, उन्हें तो क्या बस आरोप लगा दो, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। डैम इट, नॉनसेंस। चीफ, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें इन मीडिया वालों को जवाब देना ही होगा, तभी जाकर इनके मुंह पर ताला लगेगा। चीफ, अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है, कमांड फोर्स की तरफ से आपको मीडिया में जवाब देना होगा। यस चीफ, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस वालों को यहाँ पे बुलाते। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम उन्हें बताएंगे, उन्हें समझाएंगे। नहीं तो अगर ये मीडिया वाले इसी तरह नाच शनाप छापते रहे तो एक दिन आम जनता का पुलिस और कमांड फोर्स से भरोसा उठ जाएगा। नहीं साहब, लोगों का जो भरोसा हम पर से उड़ गया है, खो गया है, उस भरोसे को, उस विश्वास को वापस लाने के लिए हमारे किसी बयान या स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो वो हमारे एक्शन की। एक बार हम इस मुजरिम को पकड़कर यही मीडिया के सामने खड़ा कर देंगे, तब यही मीडिया जाकर हमारी तारीफ के पुल बांधेगी। हमारी तारीफ करते थकेगी नहीं यही मीडिया। कातिल की तस्वीर हमारे हाथ में है और इस सारे कत्ल के पीछे जिसका हाथ है वो संजय पटेल फरार है। एक बार हमने इन दोनों को धर दबोचा, ये मीडिया को अपने आप मुंह तोड़ जवाब दे जाए। और मेजर राठौर यार, वो वापस आ गया। ऑलराइट, डैम इट, एक बार फिर हम इस केस में गलत साबित हुए। जिस पर हमें कातिल होने का शक था वो संजय पटेल अपने घर वापस लौट आया और उससे अपनी पत्नी की मौत के बारे में, कत्ल के बारे में कुछ भी पता नहीं। एक काम करते हैं, अब ये संजय पटेल वापस आ ही गया है तो एक बार उससे मुलाकात करके देख लेते। हो सकता है कि इस संजय पटेल से मैं कोई ना कोई अहम सुराग मिल जाऊं। लेट्स गो। देखिए मिस्टर संजय, हम कमांड फोर्स हैं। हमें अभी भी आपके पड़ोसियों से पता चला कि आप वापस लौट आए और आपको इस हादसे के बारे में अभी पता चला है। देखिए संजय जी, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है और इसीलिए हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? हाँ? क्या जानना चाहते हैं आप? अरे मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मेरे जाने के बाद मेरी श्रद्धा को किसी ने मार दिया और अब उसकी लाश तक का पता नहीं है। साहब, मुझे मेरी श्रद्धा को वापस लाकर दे दीजिए। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ साहब? देखिए, आप शांत हो जाइए, हम आपकी पत्नी के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप हम पे भरोसा रखिए। किस भरोसे की बात कर रही हैं आप? हाँ? क्या किया है आपने अब तक? कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं और आप लोग सिर्फ खोखले वादों की बात कर रहे हैं। जाइए आप लोग यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। वो कातिल ऐसे ही शादीशुदा औरतों को मारता रहेगा और आप लोग सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, सिर्फ सवाल। आप लोग चले जाइए यहाँ से, आप जो हाथ जोड़ता हूं, जाइए। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, एकदम चुप। ये रहा आपकी पत्नी का कातिल, ये रहा। अब जरा शांत दिमाग से सोचिए और बताइए, आपने इस आदमी को कहीं भी कभी भी देखा है? हाँ, ये वही है। कौन है ये?
कहां देखा था उसे? 3 दिन पहले रायगढ़ लोकेशन के हंटिंग पे जा रहा था, वहीं मिला था ये आदमी मुझे, वहीं मिला था। कुछ बात हुई थी उससे? कुछ बात हुई थी? हाँ, पता पूछा था उसने मुझसे अवंतिका अपार्टमेंट का। हे साहब, छोड़ो मत इसे। अब ये कातिल हमारे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। थैंक्स वंस अगेन। छोड़ो मत साहब। पर हां, चौकन्ना रहना। अगर ये आदमी कहीं भी दोबारा दिख जाए तो हमें फौरन इत्तला करना। ठीक है साहब। थैंक्स। ठीक है साहब। अभी साहिल, तुम उस बुढ़े आदमी के पास जाओ और उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ करो, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो बुढ़ा आदमी उस कातिल के हुलिये के अलावा और बहुत कुछ जानता है। जाओ और उठाओ उसे। ओके चीफ। प्लीज नो मोर। उसने इसे भी मार डाला। ये तो उदयपुर की फ्लाइट की टिकट है। लेकिन इसका डिपार्चर टाइम तो 1 घंटे पहले का था। वो आदमी यहां से निकल चुका है। मैं चीफ को इन्फॉर्म करता हूं। बोलो भी। हेलो चीफ। चीफ, उस बूढ़े आदमी की तो हत्या कर दी गई है। व्हाट? लेकिन उसके हाथ में हमें एक उदयपुर की फ्लाइट की टिकट मिली है। उदयपुर? तुम एक काम करो, हम चारों की उदयपुर के लिए टिकट बुक करवाओ। लेकिन चीफ, अभी कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चंस। डू एज आई से। ओके चीफ। क्या हुआ? हमें उदयपुर जाना होगा। क्या हुआ चीफ? कुछ Shaina, leave me alone. लेकिन चीफ Shaina, I said leave me alone. वही खुशबू उस घर में भी फैली हुई थी जहां पहला पत्र हुआ।
चीफ, मैंने इसे सेडेटिव दे दिया है। इससे ये इतना शांत हो जाएगा कि हम इससे सवाल तो कर ही सकते हैं। अब ये इसी से सवाल करके पता चलेगा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये इतनी दरिंदगी पर उतर आया। संजय, संजय ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? संजय होश में आओ और ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ संजय, बताओ तुमने क्यों मारा उन औरतों को? बताओ। मरना ही था उन औरतों को, मरना ही था। उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पहले शादी करती है, फिर बर्बाद कर देती है। कितनी घटिया सोच है तेरी। तूने सोचा और हर मासूम औरत को तूने मौत के घाट उतार दिया। मासूम नहीं थी वो, तो नहीं होती। उसने मेरे पापा को मार दिया, कंजूस कर दिया उन्हें। मैं कुछ नहीं कर सका, नहीं रोक पाया मैं उसे। मेरी आंखों के सामने तेरे पापा को ऐसे ऐसे रास्ते से लटक देने का। लटक रहे थे, तड़प रहे, बहुत जोर से तड़प रहे थे। अबे शांत